गांव का नाम था माधोपुर। पहाड़ियों से दूर, लेकिन सन्नाटे से घिरा। यहाँ बर्फ नहीं गिरती थी, लेकिन ठंड ऐसी कि दीवारें भी सीलन में कांपती रहती। हर घर के बाहर लकड़ियों का धुआं था, और उस धुएं में एक अजीब सी गंध तैरती थी। कुछ लोग कहते थे वो गंध कीचड़ की नहीं, मृत आत्माओं की होती है। गांव के बीचों बीच था एक पुराना कुआं, सूखा हुआ, टूटी दीवारों वाला। बूढ़े लोग कहते थे उस कुएं से धुआं उठे तो कोई नजदीक मत जाना, क्योंकि कई साल पहले एक औरत उस कुएं में कूद गई थी, और कहा जाता है कि उसकी सांस अब भी वहीं अटकी हुई है। उस रात गांव के किनारे एक लड़का आर्यन जाग रहा था। बिजली कई दिनों से नहीं थी, और कमरे में सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी थी। बाहर हवा में सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। आर्यन ने सोचा शायद पेड़ हिल रहे हैं, लेकिन फिर उसने सुना किसी के चलने की आवाज। धीरे धीरे घर के दरवाजे तक उसने सांस रोकी, और तभी थक 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 3 बार दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आगे बढ़ा, आवाज लगाई। कौन है? चुप्पी, सिर्फ हवा चल रही थी। आर्यन ने हिम्मत की और दरवाजे की दरार से बाहर झांका। धुंध में कोई खड़ा था, बस एक परछाई, लेकिन उसके मुंह से धुआं नहीं निकल रहा था, जैसे वो सांस ही नहीं ले रहा हो। आर्यन ने कुछ पल तक दरवाजे की दरार से देखा। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। बस वो परछाई जो हिल भी नहीं रही थी, सांस भी नहीं ले रही थी। वो धीरे से पीछे हटा और बत्ती बुझा दी। कमरा एकदम अंधेरा हो गया, बस दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद वो दस्तक फिर से, इस बार थोड़ी ज्यादा जोर से। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर अब सिर्फ धुआं और सन्नाटा था। वो समझ नहीं पा रहा था कोई मजाक कर रहा है या सच में कुछ बाहर है। सुबह होते ही उसने अपनी माँ से कहा, रात को कोई दरवाजे पर था, 3 बार खटखटाया। माँ ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर कहा, शाम को जल्दी घर आ जाना, आज से रात को कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। आर्यन ने पूछा, क्यों? माँ बस बोली, क्योंकि पिछले साल इसी हफ्ते में रामू काका की बेटी भी ऐसे ही गई थी। आर्यन चौंका। कहाँ? पता नहीं, माँ बोली। बस दरवाजा खोलने के बाद किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। उस दिन आर्यन को बेचैनी सी रही। गांव की गलियों में घूमते हुए उसने गौर किया, हर घर के दरवाजे पर राख और राख से बने पुराने निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उंगलियों से कोई चिन्ह बनाया हो। जब उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, वो बोली, वो निशान हवा को रोकते हैं, ठंडी सांस को घर में घुसने से रोकते हैं। आर्यन हल्का मुस्कुराया। हवा भी अंदर आकर क्या करेगी? औरत ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, जो हवा तुम्हारी नहीं है, उसे अंदर नहीं आने देना चाहिए। उसका लहजा इतना ठंडा था कि आर्यन का मजाक तुरंत गायब हो गया। वो चुपचाप वहां से चला गया, पर दिमाग में वही शब्द गूंजते रहे, ठंडी सांस। शाम ढली तो गांव पर फिर वही अजीब सी खामोशी उतर आई। कोहरे के साथ हवा अब और भारी लग रही थी। गांव की गलियों में कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बाहर क्या कर रहा था? बस ऐसे ही घूमने गया था, आर्यन बोला। माँ बोली, आज रात लालटेन जलाकर मत सोना। क्यों? क्योंकि रोशनी उन्हें बुलाती है। आर्यन ने पूछा, किससे? माँ ने बस इतना कहा, जो अब इंसान नहीं है। रात के करीब 12 बजे आर्यन ने करवट ली। बाहर ठंडी हवा खिड़की के किनारों से अंदर आ रही थी, लेकिन हवा के साथ कुछ और भी था, एक हल्की सीटी जैसी फुसफुसाहट। उसने कान लगाए। पहले लगा शायद झींगुर हैं, पर वो आवाज सांस जैसी थी, कभी पास आती, कभी दूर जाती, जैसे कोई कमरे के बाहर टहल रहा हो। वो उठा, धीरे से खिड़की तक गया। बाहर अंधेरा था, बस धुंध, लेकिन जमीन पर मिट्टी पर कुछ बना हुआ था, वही राख का निशान, अब आधा मिटा हुआ, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बिगाड़ा हो। आर्यन का गला सूख गया। अगर निशान हवा को रोकता था, तो अब वो रुकी नहीं होगी। सुबह जब आर्यन उठा, कमरा ठंड से भरा हुआ था। दीवारों पर सीलन, शीशे पर जमी धुंध अब तक साफ नहीं हुई थी।